है ना। तो इंटरव्यू के आसपास मेरा सेट था कि इन लोगों से बात करनी है। तो और मैंने ये मैं हमेशा सोचता था, देखो देश चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, दुनिया चल रही है ऐसी चलती रहेगी, 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में, 1 महीने में कुछ नहीं बदलने वाला। एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर मी, सो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। तो मैं अपने घर वालों से बात करता था, 1-2 दोस्त से बात कर लिया, किसी से कुछ इंटरव्यू रिलेटेड बात करनी हो तो वो बात। एंड आई टॉक इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश में बात करनी है, कोई स्लैंग यूज़ नहीं करना है, कोई मतलब समझ रहे, पब्लिक सर्वेंट से हट के बात नहीं करनी है, अनबिकमिंग ऑफिसर, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं करनी है। कोई आदमी इधर उधर की कोई बात करेगा, पॉलिटिक्स की, कुछ हमें पता ही नहीं, कुछ क्या हो रहा है, ठीक चल रहा है सब बढ़िया। तो ऐसा सीन था। और इंटरव्यू के टाइम पे अपने को जोन में रहो। उसके बाद मतलब जैसे ये बोला कि घर पे बात कर लेता था, मैं नहीं करता था यार, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ इमोशनली वेरी सॉर्ट ऑफ, मैं मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट इस सेंस में था कि रूथलेस बन जाओ कभी कभी। घर वाले बोल रहे थे कि देखो सबके पेरेंट्स आते हैं इंटरव्यू देने, हम भी आ जाएंगे, हमसे भी लोग कह रहे हैं तुम्हारे लड़के का इंटरव्यू है। मैंने कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले अरे ऐसे क्यों, हमें अच्छा लगेगा। नहीं, आपको अच्छा लगेगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे को उस दिन थोड़ा पैम्पर्ड करोगे, बेटा कोई बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा, सब अच्छा होगा। मेरे को उस जोन में जाना ही नहीं है। मैं अपने हंसी खुशी एकदम खेलता हुआ गया, अपने कैब ड्राइवर से बात करके गया। एक फ्रेंड था, उसके साथ था। तो बोला भैया कैसे लग रहा है। मैंने कुछ नहीं भाई, मज़ा आ रहा है। और फिर बोला क्या रहेगा। मैंने कुछ नहीं भाई, यू आर विटनेसिंग द हिस्ट्री टुडे। दैट्स नाइस। ये कॉन्फिडेंस था, मतलब क्या ना कि आप फ्री में ऐसी जार्गन्स यूज करते रहो तो जिससे आपका मोरल बूस्ट हो। यू हैव टू गिव दैट गोली टू योरसेल्फ कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। सी वहाँ पे क्या होता है कि इट्स वेरी, आई थिंक वेरी ट्रांजैक्शनल देयर, वन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट्स मोर इनफॉर्मल सिचुएशन देयर। वहाँ पे यू आर क्रिएटिंग अ वेरी शॉर्ट टर्म relationship in which you have to get the maximum out of a person in a short duration of time. ठीक है. In return they'll give you also a lot of things, एक pampered atmosphere. They don't care about your personality. They don't care how you बोलते हैं ना, like unbecoming officer ऐसे कुछ behavior था, आपको उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इससे. यहाँ पे for a long haul, your career आप में आ रहे हो आप, एक you are a bureaucrat now. You're serving for Flipkart, you're serving for Amazon, you're serving for Google, you're serving for government of India. There's a different. And government of India was there 75 years ago and will be there for a very sustainable period. Flipkart ठीक है अभी थोड़े टाइम पहले बनी है, और ऐसी मतलब प्राइवेट सेक्टर में होगी, मतलब कंपनी बनती है, इंसॉल्वेंट होती है, फिर नई कंपनी आती है, टेक्नोलॉजी आती है. So no one has long term stakes in any company. And I think it feels you. I don't know. आई थिंक आपसे पूछना चाहूँगा लोगों से, जैसे आप किसी का इंटरव्यू देने गए थे, जैसे कि लोग प्राइवेट सेक्टर में गूगल वगैरह का, तो एक होता है इंटरव्यू दे के आगे कुछ नहीं हुए. यहाँ पे इवन दो फर्स्ट टाइम आई फेल्ड, बट एक ये चीज थी, आई वेंट इनसाइड द यूपीएससी. Exactly. I sat in front of those people. मेरे भी आ गए. वो एक फील आती है. Yes, I reached that. In one sentence, I can say that itself is a privilege. Exactly. To go That's there, a privilege to be to judged for have that. conversation with such experienced panelists. ये बात ना हम भी एक बात और होती है कि एक मेरे किसी मेंटोर ने बताई थी ये बात कि you are not going there, you are invited by constitutional body of the Union of India. Exactly. To give That them itself is a big ये deal. मतलब Exactly. it's Yeah, a very this is a big deal for you. Yes. अगर इसको अगर वैसे देखा जाए तो larger parlance में तो अभी ना जैसे कि मेरा मतलब proud moment for you. Yes, मेरा एक definitely. फ्रेंड है, अभी मेरा एक फ्रेंड है मेरे स्कूल का था, ही इज गिविंग हिज फर्स्ट इंटरव्यू. तो वो बोला कि यश क्या एक्सपेक्ट करना है इंटरव्यू मॉक्स के लिए. तो हम बोले देखो मॉक्स में तो रिव्यू तो वो अलग बातें हैं, वो तो तुम्हारे सिलेक्शन की है. द वेरी फैक्ट दैट यू विल बी एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मीन्स फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर CIC, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, यार मतलब ये लोग नहीं मतलब कि तुमको इनसे बात करने का मौका मिल रहा है ना मॉक्स में ही. यूपीएससी में तो मिलेगा ही, मॉक्स में ही मिला है. दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. और जब उनके सामने मेरे, हमको याद है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में बायजूस का मॉक था और कुरैशी सर बैठते हैं उसमें, तो वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. तो जब हम उनको देखे ना तो मतलब मेरे दिमाग में लक्ष्मीकांत का वो इलेक्शन कमिश्नर का वो चैप्टर आ रहा था कि यार मतलब इनसे बात करने का मौका मिल रहा है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इट्स अ बिग थिंग, Big privilege. When they are asking any question और आप जवाब देते हो, उनके जो ब्लैंक एक्सप्रेशन होते हैं ना, आपको लगता है कि चल क्या रहा है दिमाग में इनके यार. Very difficult यार. Very difficult to judge them. Calculative और manipulative आप नहीं हो सकते कि उनको बेफूल कर दो या फिर उनको. And they are very cordial. उससे मतलब वो पिछले वाला यार ये तो discussion ब्यूटी है ना इसकी. Yes. आपके गलत आंसर्स पे मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि Exactly. यार आप एक्सपेक्ट करते हो, हाँ. आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसका ऐसा रिएक्शन होगा व्हेन यू सेइंग दैट. बट व्हेन यू गेट नॉट अ
hostile reaction. But when you get a blank reaction, that is even more unnerving. ब्लैंक रिएक्शन ना बहुत ही हॉन्टिंग सा होता है। मेरे पहले इंटरव्यू में अनंत सर का बोर्ड था, और जैसे कि हम लोग मॉक्स में देखते हैं कि सारे मेंबर एकदम अटेंटिव होते हैं बिकॉज द कैमरा है और रिकॉर्ड हो रहा है, पर यूपीएससी इंटरव्यू तो रिकॉर्ड होता नहीं है। तो पहले ही बार में क्या हुआ कि इनफैक्ट इस बार भी चौबे सर के बोर्ड में भी यही हुआ कि वंस द चेयरमैन इज डन विथ हिज क्वेश्चंस, ही टुक आउट हिज फोन एंड ही वाज स्क्रोलिंग। हाँ, तो आपको लगता है कि यार हम इतना मेहनत करके आए हैं, But वो He's सुनते very right, he's very हाँ, right. but वो यार, मुझे I तो think that is लगता है also a they- tactic of that. that is a tactic and Yes, they yes. are मतलब trained in that way, Yes. है ना, कि मतलब उस टाइम सर कुछ कर रहे थे फाइल्स वगैरह पे, तो सुबह का टाइम था, मैंने कहा यार सुबह सुबह कौन सी फाइल आई होगी, नंबर तो नहीं देना है अभी से, मतलब जज कर रहे हो, बट उनको पता होता है कि ये आदमी मेरे बारे में इस टाइम ऐसा सोच रहा होगा, तो ये कोई ऐसा सेटल आंसर, और फिर क्या होता है वो देखते देखते ऐसे देखेंगे आपको, हाँ हाँ आपकी धड़कन रुक जाएगी यार क्या गलत तो नहीं बोल रहा, फिर वो फिर लग Yes. जाएंगे। So तो आपको इससे मतलब वो नहीं होना, डिरेल नहीं होना है, जो वर्बल के अलावा नॉन वर्बल क्यूज आर वेरी मच, दे आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन दैट पैनलिस्ट इज But again, ये मैं सब वही चीज़ ना बोलता हूँ mocks कि में लोग अपने नहीं पे देखते दिमाग लगाना है, अपने को कॉन्फिडेंस रखना है, वो अपना वो पर वही है ना कि ये चीज ना मॉक्स में लोग नहीं देखते हैं, नहीं, और ये सिर्फ पहली बार मतलब कि आपके एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर ही हो रहा होता है, तो आपको लगता है यार मॉक में तो ये सब नहीं हो रहा था यार यूपीएससी भवन बॉक्स में में ना क्या नहीं देखते। और एक चीज मैंने महसूस करी, देयर आर 2 डैफ्स, प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी ओनली 1 डैफ, Okay. बट अभी 2 डैफ है, डैफ 1 एंड डैफ 2, बट डैफ 1 पे आपका जॉब प्रोफाइल एंड ऑल होता है। तो ये मॉक्स में मैंने जितने मॉक्स दिए, नन ऑफ द मॉक आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम डैफ 1 एंड माय डैफ 1 वाज I will tell you very funny thing, मेरे को डेफ 1 ही नहीं पता मेरा क्या था हाँ मॉक में, और फाइनल मैं हमेशा डेफ 2 भेजता था, वो पूछते थे डेफ 1 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिख देता था 2-4 चीजें, बस यही है, मेरे को पता ही नहीं कहाँ वही देखते थे। बट आई थिंक जॉब प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डैफ 1 में मेरे दोनों इंटरव्यू में इट वेंट, मेरे जो मैंने कोविड में काम किया उस पे मेरा इंटरव्यू गया, जो भी बाकी मैंने एनजीओ का काम किया उसी पे मेरा इंटरव्यू गया। सो और ये मॉक्स में कहीं पे भी नहीं जाता था। सो ये भी एक मॉक्स में यार यूपीएससी का मनोज सोनी सर का चैम्बर जो था वो मतलब मैं तो देखा यार इतना बढ़िया रूम है, मतलब इट्स वेरी जो उस टाइम पुराने टाइप के नहीं होते थे ब्रिटिशर्स टाइप के कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाला सीन था, तो इतना बड़ा रूम था। अब यहाँ से लेके आप इतना लंबा तो हो जा रहे हो, 20 मीटर चल के जा रहे हो सीट पे, और वो टेबल कितनी बड़ी टेबल इतनी बड़ी होती है सोनी राउंड सर की। टेबल, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑरा व्हेन यू आर गिविंग। जैसे कि मोस्टली चेयरमैन के पीछे एक बोर्ड में हम देखे थे कि चेयरमैन के पीछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बड़ा सा फोटो था सत्यवती मैम के पीछे, तो और एक ना वो वुडन सा उनका वॉल टाइप होता है कुछ, इट्स अ वेरी बिग चैम्बर सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो रेप्लिकेट करना पाना तो बाकी जगह पे बहुत मुश्किल है। और मतलब आप देख रहे हो ना आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो वो एक अलग सा ही फील है। और देखो आप वही बात है कि आपको ऐसा फील होता है कि सिलेक्शन हो ना हो, ठीक है, रैंक जो भी आए, लेकिन यार यहाँ पे आना इज अ एनरिचिंग फीलिंग। लेकिन हम एक और बात ऐड करते हैं, जैसे कि अब जैसे इस बार मेरा बैक टू बैक 3rd इंटरव्यू था, तो इस बार ना लगा कि यार अब ठीक है, अब ये लास्ट ही हो अब आप इस साइकिल वो से तो निकल बेसिक भी जाओ। ह्यूमन हाँ, साइकोलॉजी है हाँ, यार। आप एक चीज पहले बार में एक्साइटमेंट होता है, दूसरे और ना बार में जैसे थोड़ा मेरी होता है। मेरी मेरी मदर इस बार फिर आई थी, मेरी सिस्टर भी आई थी, तो वो लोग हमको वो बोली कि ना इंटरव्यू मतलब कि बाहर जो लोग लाइन में लगे रहते हैं उनके एक्सप्रेशन से देख के पता चल जा रहा था कि ये मतलब इनका फर्स्ट टाइम है या फिर ये ऑलरेडी इन सर्विस है, क्योंकि वो शायद वो फिगर आउट हो जाता है उनके बॉडी लैंग्वेज से। मैं बताता हूँ, जो आपका यूजेबल डिस्पोजेबल मास्क होता है ना, मैंने उसको उल्टा पहन लिया था इंटरव्यू में, तो देयर वाज अ गार्ड वाज सेइंग सर आपने उल्टा पहन रखा है। मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही होता है, उन्होंने कहा सर उल्टा है, अंदर आपको बोल देंगे। मैंने ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए। इसका मुझे याद है जब क्या होता है, आप बाहर बैठे होते हैं ना, वो अंदर बुलाते हैं, उससे पहले कुछ मोमेंट्स होते हैं, एक मेंटल चेकलिस्ट होती है आपके पास कि यार ये करना है, पोस्चर ऐसा रखना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, देखना इधर है, सबको इधर, सब चीज़ बता है कि धीरे धीरे बोलना है, क्वेश्चन के बाद एक पॉज लेना, सब चीज़ होती है। एंड द मोमेंट यू एंटर, घुस के उनका चेहरा देखा ना भाई, सब चेकलिस्ट उड़ जाती है कहीं ना कहीं। मेरे साथ हुआ था कि बहके जाती है। अरे मतलब बेसिक चीज़ है, मेरे साथ हुआ था कि मतलब ना मेरा था कि कोड के बटन खोलने होते हैं मुझे जनरली, दोनों बंद तो नहीं करते क्योंकि ऐसे फिर पिचक जाता है पूरा। मैं आके बैठ गया, इंटरव्यू चल रहा, मुझे साइकोलॉजिकली लग रहा है मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा ज्यादा, पता नहीं क्या मूवमेंट हो रही है, फिर बाहर आ गया, अरे तो खोल ही नहीं। तो these kind of things happen, but I think फिर at the end of the day ना, they're not, if you just go in your flow, natural हो। यार क्या चीज़ है, इंटरनलाइज जो चीज़ होती है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये मतलब आप सुपरफिशियली तरीके से कर लोगे तो वो बहुत थोड़े टाइम तक के लिए करोगे, फिर वो एक थोड़ा सा 10-20 मिनट बाद इंटरव्यू में कंफर्ट जोन आ जाएगा, फिर आप आराम से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि तुम फेक कर रहे थे 10 मिनट। हाँ वो बहुत और सीनियर ट्रू पीपल पर्सनालिटी ना 30 मिनट में निकल जाती है, निकल आती है यार, वो निकल आती है। आपका मन करता है कि ये भी तो पूछो मेरे से, ये भी तो बताओ, बट आई थिंक दैट इज वेरी मच इनफ। एंड दे आर आई थिंक वेरी
फिर और वी आर लॉट्स ऑफ टाइम वी आर अप्रिशिएटिंग द बोर्ड मेंबर्स, दे ब्रिंग आउट ऑफ अस, जो अपनी जो पर्सनैलिटी है वो बाहर लाते हैं वो। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।